नमस्कार इंडिया, ये है ऑप इंडिया। इस समय हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा क्षेत्र में हैं। और देवबंद जो है एक उसको आप जानते होंगे, देवबंद अपने फतवों को लेकर कुख्यात रहा है। तो ये जाना पहचाना जगह है। एक मुस्लिम बहुल सीट है, जहाँ मुस्लिम आबादी और मतदाता जो है वो मेजोरिटी में है, करीब 60% के करीब है। और मतलब वही तय करते हैं कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन हो, उनकी निर्णायक भूमिका होती है। लेकिन इस समय इस देवबंद में जो शख्स सबसे ज्यादा डरा हुआ है उसकी पहचान भी इस्लामी है। और वो आदमी है एक युवा लड़के हैं, उनका नाम है एहसान राव। और एहसान राव को भय किसी अपने ही लोगों से है, मतलब जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं उन्हीं लोगों से ये डरे हैं। और इसकी वजह क्या है कि इन्होंने एक रैली में जय श्री राम के नारे लगाए थे। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि राम के देश में जय श्री राम के नारे लगाना भी इतना बड़ा अपराध माना जा रहा है कि एक युवा को डरा हुआ है अपने घर में, यह आदमी जो है दुबका हुआ है, जबकि इनको सुरक्षा तक मिल चुकी है, फिर भी ये घर से निकलने से डरते हैं। तो आज हम एहसान राव जी के साथ हैं और इन्हीं से बातचीत करके ये पूरा मामला समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किन चीजों से अभी ये जूझ रहे हैं। तो पहले एहसान राव जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम चलना चाहते हैं वही 2 दिसंबर 2021 को बीजेपी की रैली थी, कहाँ पे थी? द्वारका में देश के यशस्वी गृह मंत्री और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी आए थे। उस रैली में मैं अपने तमाम साथियों के साथ गया था, जिस रैली में मैंने गृह मंत्री जी की राष्ट्रवादी प्रेम वाणी सुन करके जय श्री राम और भारत माता की जय जयकार किया। उसके बाद एक अजीब तरीके का विरोध, फोन कर करके गालियां देना। उस विरोध पे हम आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप रैली में गए थे जी, आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं जी, तो आप स्वाभाविक है इसलिए उस गए होंगे। तो कहीं आप ये सोच के गए थे कि मैं वहां जाऊंगा, जय श्री राम के नारे लगाऊंगा, भारत माता की जय के नारे लगाऊंगा, ऐसा कुछ प्लानिंग करके? नहीं, प्लानिंग कुछ नहीं थी। मैं रैली में गया था, वहाँ गृह मंत्री जी की प्रेम राष्ट्रवादी वाणी सुन करके जय जयकार की, इसमें प्लानिंग की है, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो आपने वो सत्य स्फूर्त हो गया, आप वहाँ पर जय श्री राम की नारे लगाए जी। अच्छा, पहले हम आगे बढ़े, विरोध हो रहा है, क्या आपको इन नारों पे अफसोस है कि मैंने क्यों लगाया, ऐसा है क्या? देखिए, जय श्री राम और भारत माता की जय, मैंने 2 नारे लगाए हैं। राम एक शांति का नाम है, राम एक भाईचारे का नाम है। जब जो लोग मेरे खिलाफ फतवा दे रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं या मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप 70 सालों से जय नेहरू, जय लालू, जय मुलायम, जय भीम, जय अखिलेश, जय ममता, तो आप तमाम लोगों के नारे लगा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की मैंने जय बोल दी तो आपको क्या दिक्कत हो गई? दूसरी बात यह कि मैं जिस देश जिस मुल्क में रहता हूँ, भारत में रह करके मैंने भारत माता की जय जयकार की, तो इसमें कोई गुनाह मैंने नहीं किया, मुझे ऐसा कोई भी अफसोस नहीं है। और मैं जब तक रहूंगा जय श्री राम और भारत माता की जय जयकार करता रहूंगा। अच्छा, मैं विरोध और वो जो आप झेल रहे हैं उसके आने से पहले ये जानना चाहता था कि आप देवबंद में रहते हैं, आपने देवबंद से पढ़ाई की है, तो आपकी वो शिक्षा किस तरह की है, कैसे नहीं, वो तो देखिए, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ वो तो अपने इस्लामी कुरान शरीफ यही सब पढ़ाई मैंने दारुल में पढ़ी है जी। तो इस तरीके से उसमें तो जो अपने एक धर्म की पढ़ाई होती है वो मैंने पढ़ने का काम किया। तो कई जो इस्लाम का जो दावा करते हैं कि वो इस्लाम के जानकार हैं, वो तो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है दूसरों के, जो जैसे राम जो है, श्री राम जो है वो हिंदुओं के प्रभु हैं, ठीक है ना, तो या भारत माता की जय करना, ये सब वो बताते हैं कि ये इस्लाम विरोधी है। तो आपने तो इसी की शिक्षा ली है, तो क्या इस्लाम ये बात कहता है? देखिए, कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मुझे मुबारक, आपका दीन आपको मुबारक। ये पता नहीं कौन सा इस्लाम या कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारे यहाँ बुखारी शरीफ एक सबसे बड़ी किताब होती है जो मौलवियत के आखिरी साल में पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा है इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत के ऊपर ईमान का सारा दारोमदार है। तो अब इन लोगों की सोच पता नहीं कहाँ, इस्लाम ये कह रहा है कि जिस मुल्क जिस वतन में रहते हो उससे आप मोहब्बत करें,
उसके लिए अगर आपके जान कुर्बान होते हैं तो आपको सीधा जन्नत और शाहादत का दर्जा मिलता है। अब ये वो कट्टरपंथी लोग हैं जिनकी वजह से आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान निशाने पे है। दो विचारधारा के लोग हैं, कलाम और कस्साब। मैं कलाम विचारधारा को फॉलो करता हूँ, ये कस्साब विचारधारा को फॉलो करता हूँ। आप देखिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने देश का सर ऊंचा किया, देश को बुलंदियों पर पहुंचाया और उन पर सभी हिंदुस्तानी, सभी भारतीय गर्व करते हैं, फिक्र करते हैं। डॉक्टर अशफाकुल्लाह खान, मीर अब्दुल हमीद और एक वो कस्साब जो मुंबई के अंदर देश को नस्तानाबूद करना, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ लोग उसके भी खुश होते हैं। अभी हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी की शहादत पर जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे कि ये गया, अगले नंबर मोदी जी का होगा, अगले नंबर देश के गृह मंत्री को टकला बोलते हैं, तो ये उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जो एहसान का विरोध कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम उस देश की वफादारी करनी चाहिए। इस चीज की इजाजत इस्लाम भी दे रहा है और उस अपने वतन के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस्लाम की जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, मैं ये जिम्मेदारी से आप ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम के नाम पे कहते हैं कि ये जय नहीं करना है, ये नहीं करना है, राष्ट्रगान नहीं करना है, ये सब जो है बातें वो इस्लाम के नाम पे गुमराह की जा रही है, आप ये कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, जो लोग बहुजन समाज पार्टी बसपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाते हैं वो वंदे मातरम भी गाते हैं, जय भीम भी वो बोलते हैं, तो जब उनको दिक्कत नहीं हुई। और जो लोग आरएलडी से राज्यसभा गए हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने का काम करते हैं, पुण्यतिथि मनाने का भी काम करते हैं। अगर हम मोदी जी का जन्मदिन मनाते हैं तो हम काफिर हैं, हम मुसलमान नहीं रहे। अगर हमने भारत माता की जय जयकार कर दी, ये जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो आपको श्री रामचंद्र जी से क्या दुश्मनी है? आपको जब आप सबके जय जय कर रहे हो, जय जयकार करते हो, तो श्री रामचंद्र जी ने आपको क्या बुरा किया है? मुझे ये बताने का काम करो लोग। अच्छा, तो ये आप इतनी बात बता रहे थे, एक चीज और मुझे समझाइए कि जब यही लोग चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाते हैं या कांग्रेस में होते हैं या सपा में, जैसे आप कहते हैं जय भीम का नारा है, तो उनसे जो इस्लाम के जो अपने को ठेकेदार मानते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई भाजपा से जुड़ा हुआ मुस्लिम है या जो संघ से जुड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ ये मानने लगते हैं कि इस्लाम विरोधी है। ठीक है, ये मानसिकता क्यों है? तो जब इस्लाम में लिखा ही नहीं, कोई गाइडलाइन तो ऐसी है नहीं जैसा आप बता रहे हैं। देखिए, वो लोग हैं जो 70 सालों से कांग्रेस की गुलामी कर रहे थे, कांग्रेस के तलवे चाटने का काम कर रहे थे, कांग्रेस के इशारों पर काम करने वाले लोग हैं, कांग्रेस के इशारों पर चलने पलने वाले लोग हैं। आज देश के मुसलमान और देश के जो भारतीय हैं, आज वो राष्ट्र के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद उभर रहा है। तो इसलिए इन लोगों की राज्यसभा चुन गई, इन लोगों को हर सरकार में राज्यसभा चाहिए। मतलब आपका कहना है कि अभी भी जो विरोध हो रहा है या फतवा जो जारी किया जा रहा है इन सब चीजों का, वो कांग्रेस या विपक्षी दल है उनके इशारे पे जारी होते हैं। बिल्कुल वही लोग हैं, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके वही लोग विरोध करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा भी, जब सीडीएस बिपिन रावत जी की शहादत हुई तो प्रियंका जी गोवा के अंदर डांस कर रही थी, सोनिया जी जो है दिल्ली के अंदर थी, लेकिन वो वहां तक नहीं आती उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप भी बता दीजिए कि क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के अंदर? अरे आपका गांव जो है कहाँ है? धानवा। वो कौन से विधानसभा में पड़ता है? वो गंगो विधानसभा पड़ता है, थाना कितरो। अच्छा, और आप रहते हैं यहाँ देवबंद वाले? ठीक है। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि पूरा जो हुआ, ये प्रकरण जो हुआ था 2 दिसंबर 2021 को आपने नारा लगाया था, उसके बाद आप राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा में आए, बाद में पता चला कि आपको धमकी मिल रही है, फिर आपने सुरक्षा की मांग की, आपको सुरक्षा की। तो ये धमकी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वो कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? और ये अब हम चूंकि अब फरवरी में है, तो क्या वो सिलसिला अभी भी चल रहा है या बंद हुआ? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं रैली में गया, मैंने वहाँ जय श्री राम और भारत माता की जय जयकार की। मैं अपने घर आकर के लेट के थका हुआ था, तो मेरे पास कॉल आनी शुरू हुई, गालियाँ देनी शुरू करी। भाई मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्या ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन मैंने किसी मीडिया के व्यक्ति से भी कोई भी किसी तरह की बात नहीं की। अब वो सिर्फ वहाँ गृह मंत्री जी के वहाँ नारा लगाया, मैं अपने घर आके सो रहा था तो कॉल आनी शुरू हुई, गालियाँ देने लोगों ने शुरू कर दी। उसके बाद पाकिस्तान से भी कॉल आई, दुबई से कॉल आई, कतर से कॉल आई, कहने के साले ये तो बिपिन वो आप जो है वसीम रिजवी बन जाइए या आप माफी मांगे। मैंने भाई किस बात की माफी मांगू? उसके बाद मैंने जो है अपने जो सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है आकाश तोमर जी, उनसे बात की, उन्होंने मुझे सुरक्षा भी दी। उसके बाद
मेरे गांव के अंदर भी कुछ लोगों ने विरोध करने का काम किया। अब क्या हो रहा है, सुरक्षा मिलने के बाद जैसे मैं चलता जाता हूँ आगे को, तो पीछे पीछे साले ये हुई है, सुअर, कुत्ता, हराम का बच्चा, जिसने जय श्री राम का नारा लगाया। अच्छा, ये इस तरीके के हमारे समाज के लोग बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। ये देवबंद में आप यहाँ रहते हैं जी, मतलब? देवबंद में भी और और आपके गांव में भी, ये जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ सब लोगों का यह है कि ये अब स्टेज का इंतजार करें कि भैया आएंगे, सरकार बदलेगी तो बदलेगी। अच्छा, मतलब अभी भी आप उनके निशाने पर हैं? बिल्कुल, पूरी अच्छा, पूरी तरीके से। अब ये कह रहा है कि इसका तो निकाह ही हराम हो जाएगा, इसका तो ये हो जाएगा, अजीब अजीब तरह की बात। मेरे घर वालों को, मेरे पिता को, रिश्तेदारों को, सबको बरगलाने के, नहीं भाई समझाओ क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। अब बताइए, जिस देश जिस मुल्क में मैं रहता हूँ उसकी जय जयकार करना या श्री रामचंद्र जी की जय बोलना, ये कौन सा मुझे पता नहीं कि ये कहाँ ले जाना चाहते हैं इसको उनको। तो ये जो लोग धमकी दिए या दे रहे हैं या जिनके इशारे भी ऐसा आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आप क्या उनमें से किसी का नाम लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कौन लोग हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो मेरे गांव से भी जुड़े कुछ लोग हैं और बाहर से भी, जिनके लिंक विदेशों तक है, जो अफ्रीका वाया पाकिस्तान भी जाते हैं, जिनका कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा है। आर्थिक स्थिति भी उनकी इसीलिए मजबूत है कि उन्हें कहीं ना कहीं बाहर से अमाउंट आता है, तो इसीलिए उनके जो है पैर बढ़े हुए हैं, उनके कदम बढ़े हुए हैं, सर ऊंचे है उनका। लेकिन मुझे उम्मीद है अपनी सरकार से कि उन लोगों पर, इस तरह के लोगों पर मैं पार्टी के लोगों से भी और अधिकारियों से बात करूंगा, उन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका जो ये पूरा है प्रकरण, उसमें देवबंद की कोई भूमिका है? देवबंद के जो मेरे खिलाफ सबसे पहले बयान दिया था, वो एक देवबंद के ही मुफ्ती साहब हैं। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था कि इस तरह के की नारे लगाने, ये इस तरह की जय जयकार करना इस्लाम हरगिज इस तरह की इजाज़त नहीं देता, और वो उनको रुजू करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। क्या मुफ्ती साहब आपने उन लोगों पे भी कभी फतवा लगाया जो जय भीम बोलते हैं, जय नेहरू, जय मुलायम, जय अखिलेश बोलते हैं? क्या सिर्फ एहसान पे फतवा लगता है? क्या सिर्फ एहसान के अंदर ही इस्लाम सारा जाग रहा है? क्या उन लोगों पे कभी आपने फतवा नहीं लगा? ये मेरा कहना है। चलिए, तो आप तो वहीं से पढ़े हैं, तो कभी आपने नहीं कहा कि भाई आपने ही तो मुझे इस्लाम में शिक्षा दी है कि ये करना गुनाह नहीं है? अब ऐसा है ना, वो या इस्लाम। मदनी जो है यहाँ माने जाते हैं कि उनका प्रभाव है, जी खासकर आप लोगों के वर्ग पर, जी। तो क्या उनसे कभी आपने कहा कि देखिए मुझे मिल रहा है, मुझे इस तरह की संकट में हम फंसे हैं, कभी उबारिए कि इस तरह की बातचीत हुई है, या उनके तरफ से कभी मैसेज आया कि नहीं घबराने, जो कर रहे हैं वो गलत लोग हैं, आपको जो धमकी दे रहे हैं गलत है? देखिए, जिनका अपना नाम लिया वो खुद कभी भी किसी भी मैटर में सामने नहीं आते, वो सिर्फ अपने लोगों को बरकलाना भड़काने का काम करते हैं। अभी मैं मदनी साहब की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी मदनी साहब के, महमूद मदनी साहब के भतीजे उमैर मदनी मजलिस मुस्लिमीन एमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी की जो पार्टी है, अगर उस पार्टी से एहसान लड़ता तो उसका विरोध होता, या कोई और मुसलमान लड़ता तो उसका विरोध होता। जब उनके परिवार पर उनका भतीजा लड़ रहा है तो वो बिल्कुल सही है, जायज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि आप इस व्यक्ति पे तो ये फतवा जारी हो सकता है, आप पर नहीं हो सकता। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम था कि उनके ऊपर एक बुढ़िया पत्थर फेंकती थी रोज। अब एक दिन उन्होंने नहीं फेंका तो वो जानने गए कि आज वो बुढ़िया बेचारी क्यों नहीं आई। तो ये इस्लाम है, और इस्लाम ऐसा मजहब, ऐसा धर्म है जो आपके पड़ोस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदरवाइज कोई भी है, अगर वो 5 लोग भूखे सो रहे हैं तो आपका खाना हराम है। अब ये पता नहीं कौन से इस्लाम की बात करते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। जो मैं इससे आपने जो बात की, दो चीज़ और जानना मैं चाहता हूँ, एक हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आपका कहना है कि आपके खिलाफ जो ये सब कुछ हुआ है, इसके पीछे भले सामने से नहीं है, लेकिन पीछे से मदनी की भूमिका है? ऐसे है, मदनी साहब भी है, बहुत सारे लोग हैं हाँ, जो खुल करके मुझे नहीं कहना चाहते, लेकिन इधर उधर से अपने लोगों को बरकरार और भड़काने का काम करते हैं। दूसरा, मदनी साहब ओबीसी की पार्टी, जैसा आपने कहा उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जी तो वो जायज है। अगर दूसरा कोई लड़ता मुस्लिम तो वो नाजायज है। बिल्कुल। तो वो ओबीसी की पार्टी के प्रति ये धारणा क्यों है? देखिए, ओवैसी साहब अभी सहारनपुर आए थे जी, उन्होंने दारुल में आने के लिए कहा था, लेकिन दारुल ने उन्हें आने की इजाजत नहीं दी। दारुल में राहुल गांधी आते हैं, उसकी इजाजत है। जी, अतुल प्रधान आते हैं, उसकी इजाजत है। सपा, बसपा, कांग्रेस, कोई भी नेता आते हैं, उसकी इजाजत है। आपने ओवैसी की क्यों इजाजत नहीं दी? अगर आप सब धर्मों के लोगों को बुलाते हैं, सबके दरवाजे इस्लाम के अंदर खुले हुए हैं, दारुल के अंदर खुले हुए हैं,
तो मेरा ओवैसी से कोई मतलब वास्ते नहीं है, जी। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि आपने ओवैसी को क्यों मना कर दिया आपने, और जब आपने ओवैसी को मना की थी तो आप ओवैसी की पार्टी से क्यों चुनाव लड़ रहे हो? जी ये सवाल बनता है नहीं बनता है? जी जी। जवाब तो चाहिए, इसमें उन लोगों को जवाब देना चाहिए आपको। अच्छा, मेरा एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है, आप पे जब इतना खतरा है तो क्या उससे आपका परिवार भी प्रभावित हो रहा है? आप अविवाहित है ना, जी तो आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? जी, देखिए मेरे परिवार में मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन मेरे साथ हैं, मेरे चचा, मेरे ताया, उनके बच्चे सब लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा। वो मेरे खिलाफ है। उन लोगों को, जिन लोगों की अभी मैंने बात की थी कि कुछ लोग अफ्रीका वाया पाकिस्तान जाते हैं, वे कई भाई कई लोग हैं, वही लोग उनको बरगलाने और भड़काने का काम करते हैं। वो उन लोगों के कहने पर वो मेरा विरोध कर रहे हैं। भाजपा का है आपको समर्थन? जी भाजपा के कैंडिडेट ने भी शायद आपके लिए कुछ कहा है? हाँ, कल मैं एक मुस्लिम बहुल गाँव है देवबंद जनता ग्राम क्षेत्र की, वहाँ हमारे बड़े भाई आदरणीय कुंवर विजय सिंह जी ने कहा कि मैं इस व्यक्ति के साथ हूँ और किसी ने इसकी तरफ आग उठाई या हाथ उठा तो इसका इलाज करने की ताकत मैं अपनी तरफ रखता हूँ। ऐसा ही आपको जो है सुरक्षा का सपा भी लड़ रही है, ठीक है ना? आप तो एक आम आदमी भी है ना, भाजपा के हाँ, मैं एक नेता आम तो आदमी। हाँ, जी। वो उसको छोड़ दें तो भी आप एक आम आदमी है। सपा का कैंडिडेट हो, ओबीसी की पार्टी का हो, बसपा का हो, इन लोगों ने भी कहा है कि भाई क्यों एहसान राव को परेशान करते हो, इसमें क्या इसने बुरा कर दिया? नहीं, इस तरह का आपको कुछ? इन लोगों ने किसी तरह की कोई बात इस तरह की कही नहीं, बल्कि ये लोग तो बरगलाने की बात करें। अभी आप फेसबुक पे जैसे मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो जी। लोग लिखते हैं कि 10 मार्च उसके बाद देखेंगे, 10 मार्च के बाद कहाँ जाओगे, विदेश जाओगे, यहाँ रहोगे, क्या करोगे, क्या होगा तेरा। तो इस तरीके के लोग अपनी तरफ से बातें कहते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन से आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस मैटर में पूरे में अपने जो एसएसपी सहारनपुर है आकाश तोमर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब भी मैंने कॉल की स्वयं उन्होंने कॉल रिसीव करी और उन्होंने मुझे तत्काल सुरक्षा देने का काम किया और हर संभव उन्होंने मेरी पूरी तरीके से, देवबंद सीओ हो या देवबंद इंस्पेक्टर हो या कप्तान साहब हो, उन्होंने पूरी तरीके से मेरी मदद की। पहले जैसे आप खुलेआम घूम लेते थे, अभी वो उस तरह का नहीं, है? वो बचते स्थिति हैं, नहीं है। उससे बचते हैं। हाँ, उससे बचते हैं, कहीं भी लोग मिल जाए तो अभी तो इसलिए कुछ नहीं बोल पाते, कहेंगे कोई बात नहीं, अभी 10 तारीख तक रुक जाओ, योगी जा रहे हैं मठ में, तो उसके बाद भैया आएंगे, तो उसके बाद देखेंगे। भैया से मतलब? अखिलेश यादव। अच्छा अच्छा, ये इस तरह के आपको, इस तरह की कमेंट बाजी लोग मतलब देवबंद में लोग मान के बैठे हैं कि हाँ। जा रहे हैं। देवबंद के अंदर और मुस्लिम समाज खास तौर पे ये तय करते क्योंकि हैं। पिछली बार तो यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गए थे, जी तो इसका मतलब है ना मुस्लिमों ने भी वोट दिया होगा ना, जी ठीक है ना? जी। तो इस बार क्या है, उन लोगों ने पूरा ठान लिया है कि नहीं? देखिए जो मुस्लिम पढ़ा लिखा है, जी। युवा है, जो अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक है, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन ये मैंने जिन लोगों का नाम अभी आपके सामने लिया था, कुछ लोग ऐसे हैं कट्टरपंथी लोग जो बरगलाना भड़काना की काम करते हैं, जो लोगों को अंदर एक गुस्सा पैदा करते हैं, नफरत घूट घूट करके भरते हैं। तो उन लोगों की वजह से उनको लगता है कि अखिलेश सरकार के अंदर उनका सम्मान है। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद।